नौकरी भी छूट गई है। पापा पहले ही रिटायर हो चुके हैं। मम्मी और सारा भी हाउसवाइफ हैं। अब घर का खर्च कैसे मैनेज होगा? नितिन दुखी मन से ऑफिस से निकलकर घर की तरफ आ रहा था। आज उसको बड़ी मायूसी हो रही थी। कितनी मेहनत के बाद उसको ये जॉब हाथ लगी थी और आज ये जॉब हाथ से चली गई थी। नितिन दुखी मन से घर आ गया। घर आकर देखा तो उसकी बहन और पत्नी ने पूरा घर सर पे उठाया हुआ था। नताशा, अगले हफ्ते हम सब पिकनिक के लिए मसूरी जा रहे हैं और अभी तक तुमने मुझे बताया नहीं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। अरे भाभी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी टॉप पहनूं और कौन सी जीन्स पहनूं। अरे तुम तो जो पहन लोगी सब में अच्छी लगोगी, अब मुझे तो बता दो। चलो आपके रूम में चलते हैं, आपके कपड़े डिसाइड करते हैं। तभी वहां सारा की सास मीना आती है। क्या उधम मचाया हुआ है तुम दोनों ने? अभी जाने की बस बात हुई है। घर के बाहर ट्रेन नहीं खड़ी है जो इतनी तैयारी में लगी हुई हो तुम दोनों। किसी को ख्याल भी है शाम हो गई है, नितिन आने वाला है, खाना भी बनाना है। अरे मम्मी, सुबह शाम रात खाना ही बनता है, कभी कभी मौका मिलता है कहीं घूमने जाने का। अब भाई और पापा तैयार हुए हैं इतनी मुश्किल से जाने के लिए, तो आप भी अपना मूड ठीक कर लो ना। ये बात बात पे रोटी सब्जी बनाने को ना बोला करो। दुनिया में हम सिर्फ खाना बनाने या खाने ही नहीं आए हैं, जब देखो रोटी बना लो सब्जी बना लो। तभी वहां नितिन आता है। ओ मेरी प्यारी बहना, कोई मसूरी वसूरी नहीं जा रहा है। चुपचाप किचन में जाओ और खाना बनाओ दोनों मिलकर। ये तो गलत बात है जी। आपने 15 दिन पहले बोला था आप महीने के लास्ट में मसूरी जाएंगे सबको लेके। इतने दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं और आप अब मना कर रहे हो। हाँ ना भाई, कितने सारे रील्स बनाने हैं मुझे। मैंने अपने फॉलोअर्स को बोल भी दिया है कि हम लोग कल निकलने वाले हैं और आप अब लास्ट टाइम पे मना कर रहे हैं। जो मुझे आपसे बात नहीं करनी। मेरी प्यारी बहन, बात को समझने की कोशिश कर। मेरी जॉब छूट गई है, अब कैसे जाएंगे मसूरी? क्या? कब? कैसे? अरे मम्मी, ये क्या अनुपमा की कॉपी कर रही हो जो इतना शॉक्ड हो गई? अब नौकरी ही थी ना, गई तो गई, पैर मारने से वापस तो नहीं आएगी। कौन अनुपमा? अनुपमा पे क्यों इतना प्रेशर दे रही है? नौकरी पे देना। पर अब हम क्या करेंगे? पापा भी जॉब नहीं करते, आप ही घर में काम करते थे। अब आपकी भी नौकरी चली गई, अब क्या होगा? तुम मेरे लिए चाय बनाओ, मैं तब तक कुछ सोचता हूँ। तभी वहां नितिन के पापा सुमेर आते हैं। अरे नौकरी को लात मार के आ गया है, अब चाय पी के क्या करेगा? कोई इसके लिए चाय नहीं बनाएगा। हद करते हो पापा जी, और आज ही आपने चाय देने से मना कर दिया। हाँ तो जब मेहनत ही नहीं की तो चाय क्या पीना? पापा जी, आज तो काम किया ही था ना, और जो नौकरी गई उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपना 100% दिया है। सब जानता हूं मैं, तुम्हारा 100% कैसा होता है। चुप कर जाओ जी, बेटे को कुछ सोचने दो। आप उसके पीछे ही पड़े रहते हो। नितिन मुंह फुलाकर घर के बाहर आकर खड़ा हो गया। बाहर आकर देखा तो वहां 8-10 साल का बच्चा ब्लॉग बना रहा था। हेलो गाइज, आज मैं स्कूल से भागकर सीधा घर आ गया। फिर पापा ने मुझे मम्मी के दुपट्टे से बांधकर एक रूम में डाल दिया और अब तुम्हारा भाई उस रूम से निकलकर सीधा आप लोगों से मिलने आया है। तो चलो, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो कैसा लगा तुमको तुम्हारे भाई का ये शाहरुख खान वाला ब्लॉग, और कौन कौन है जो मेरी तरह स्कूल से भागता है। ऐसे ही और ब्लॉग देखने के लिए जुड़े रहो अपने भाई शाहरुख खान के साथ। नितिन उस बच्चे को बड़े गौर से देख रहा था। आलोक ने देखा नितिन उसको घूर रहा है तो उसने अपना फोन बंद किया और नितिन के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या है अंकल, आप मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या कर रहा था तू? दिख नहीं रहा आपको? ब्लॉग बना रहा था। जिस हॉस्पिटल में तू पैदा हुआ था ना, अभी नर्स पैसे मांगते हुए घूम रही है। जिस हॉस्पिटल में तू पैदा हुआ था, अभी भी नर्स पैसे मांगते घूम रही है तेरे घर वालों से। और तू जमीन पे ठीक से चलना सीखा नहीं और सीधा हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या परेशानी है अंकल? मैं कुछ भी करूं? आपको पता भी है मेरे कितने फैंस हैं सोशल मीडिया पे? किसी से भी जाकर पूछोगे ना कि शाहरुख खान भाई कौन है, तो वो सबसे पहले आलोक का ही नाम बोलेगा। तू खुद को शाहरुख खान क्यों कहलवाता है? क्योंकि मैं लगता हूँ खान भाई जैसा। मेरी एक्टिंग, मेरे बाल सब। नितिन को उसको देखकर बड़ा गुस्सा आया और वो घर के अंदर आ गया। सर अभी भी टेंशन से घूम रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत गए पर नितिन को जॉब नहीं मिली। अब सारा दिन वो या तो छत पे रहता या दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आलोक को देख देकर खून जलाया करता था। ये सारा दिन इसमें लगा रहता है और आजकल इसके घर में बहुत नई नई चीजें भी देखने को मिल रही हैं। जहां तक मुझे पता है, इसका बाप बहुत कंजूस है और इसकी माँ बड़ी खर्चीली। तो क्या ये सब उस पिद्दी आलोक के ब्लॉग से पैसे कमा रहे हैं? फिर क्या था, नितिन जू की तरह फोन में घुस गया और एक एक ब्लॉग देखना शुरू कर दिया आलोक का। हर ब्लॉग के व्यूज देखकर नितिन को अब खुद पे गुस्सा आ रहा था
क्योंकि जिस आलोक को वो फिजूल समझ रहा था वो तो सच में ब्लॉगर शाहरुख खान बना बैठा था। जब तक जॉब नहीं मिल जाती मुझे भी ब्लॉगर ही बनना चाहिए। नितिन घर के अंदर आया। सामने सुमेर जी बैठे हुए थे और नितिन को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी बरस पड़ेंगे। नितिन ने कैमरा ऑन कर दिया। तभी नितिन ने कैमरा ऑन कर दिया। काम करना तो तेरा बस का है नहीं, ये इधर उधर घूमकर अपने दिनों को धक्का देता रहेगा। नितिन ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और ब्लॉग्स बनाने लग गया। हेलो गाइस, ये मेरे पापा हैं जो मुझे हर काम पे डांटते हैं। उनकी नजरों में मैं निकम्मा नालायक हूँ। फिर उसने कैमरा घुमाया। सामने सारा लोअर टी शर्ट पहनी हुई जम्हाई लेती हुई आ रही थी, जो अब नितिन के ब्लॉग में ऐड हो गई थी। गाइस, ये मेरी वाइफ है जिसकी नींद उसके उठने से 3 घंटे बाद भागती है। जब तक मुंह में 2-4 मच्छर मक्खी ना चले जाए तब तक उसकी नींद भागती ही नहीं है। नितिन ने आगे देखा ना पीछे और ब्लॉग्स डाल दिया। देखते ही देखते उसके ब्लॉग्स पे पापा से रिलेटेड कमेंट्स आनी शुरू हो गई। कुछ देर बाद नितिन ने फोन चेक किया तो उसको अच्छी खासी नोटिफिकेशन मिली। वो सीधा सारा और नताशा के पास आया। नताशा, सारा, आओ तुमको कुछ दिखाता हूँ। नितिन, नताशा और सारा तीनों साथ में बैठ गए। नितिन ने कमेंट्स पढ़ना शुरू किया। किसी राहुल ने लिखा है, तुम्हारे पापा तो अमरीश पुरी का दूसरा रूप है। तुम्हारे पापा को देखकर मुझे मेरे पापा की याद आ गई। जब मैं कोई काम नहीं करता था तब मेरे पापा मेरे पीछे चप्पल लेके भागा करते थे। जब मैं छोटा था तो लखानी के चप्पल आते थे जो बड़ी जोर से लगता था। शुक्र है तुम्हारे पापा के हाथ में चप्पल नहीं है। ये कमेंट्स सुनकर सारा और नितिन जोर जोर से हंसने लगे। इतना हंसने वाली क्या बात है? वो न जाने कौन है जिसने हमारे पापा को अमरीश पुरी बोला और तुमको हंसी आ रही है। चिल करो ना भाभी, आप ये देखो, इन कमेंट से बहुत फायदा होगा। आप समझ नहीं रही हो बात को। अच्छा ब्लॉगर वो ही बन सकता है जिसको आइडिया हो कि ब्लॉग्स में ऐसा क्या होना चाहिए जो लोगों को पसंद आए। भाई वैसे मानना पड़ेगा, आपने पहला ब्लॉग ही मस्त बनाया है। अरे मैंने तो आज तक कोई ब्लॉग देखा भी नहीं, बस आलोक को बनाते देखता था तो सोचा ट्राई करूं। आप नया ब्लॉग बनाओ, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। क्या पता किस्मत साथ दे दे और हम फिर से मसूरी जाने के बारे में सोच सकें। तू ठीक कह रही है। मेरा ब्लॉग लोअर टी शर्ट में डाल दिया, फिल्टर भी नहीं लगाया। इसको डिलीट करके दूसरा डालो। मैं मेकअप करके आती हूँ और अपनी नई साड़ी पहनूंगी, तब वो डालना। क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे होंगे लोग? सारा बिना मेकअप बिना फिल्टर के कैसे दिखती है? अरे तुम खुद पे ध्यान दे रही हो, ऑडियंस पे ध्यान दो ना। पहले ही ब्लॉग के साथ कुछ लोग ही सही और जुड़ तो गए। देखो जी, आपको बुरा लगे या अच्छा, आप मेरी बिना तैयार हुई ब्लॉग नहीं डालोगे। ठीक है भाभी, आप तब तक तैयार होके आओ, हम तब तक तैयारी करते हैं। किचन में बर्तन भरे पड़े हैं। सेल्फ पे सब्जी और प्याज के छिलके नताशा ने फैलाए हुए हैं। सलाद बनाती है और उसमें पूरा किचन खराब कर देती है। पहले उनको साफ कर लूं, उसके बाद तैयार हो जाऊंगी। अच्छी अच्छी वीडियोस, नेचर में घूमने का ब्लॉग, ये तो सभी बनाते हैं। क्यों ना मैं कुछ नया ट्राई करूं। नितिन किचन में घुस गया। सिंक भरी हुई बर्तन, दूर दूर तक फैली हुई गंदगी, और नितिन ने अपना कैमरा चालू कर दिया। हेलो गाइस, स्वागत है आपका नितिन से जुड़ी हर बात पे ब्लॉग नंबर 2। आइए देखते हैं हमारी किचन का हाल। गाइस, हमारे घर में सब्जी काटने के बाद कचरे को डस्टबिन में नहीं, सेल्फ पे सजा दिया जाता है। जब तक मम्मी की 2-4 गालियां न पड़े तब तक ये कचरा यहाँ से हटता नहीं है। तभी सारा वहां आती है, बाल बिखरे हुए, बड़ी सी मैक्सी, हालत ऐसी जैसे 100 लोगों के कपड़े अकेले धुल कर आ रही हो। सारा आ रही है, इससे पहले वो मुझे टोक दे, मुझे ब्लॉग यहीं रोकना होगा। उसने एक नजर सारा को देखा जो अब बहुत ही अजीब लग रही थी। नितिन के दिमाग में खुराफात आई और उसने सारा को भी ब्लॉग में ऐड कर लिया। सारा कैमरे में इंसान कम, कोई अलग दुनिया की ज्यादा लग रही थी। गाइस, ये देखिए सारा का हाल, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है इस हुलिये में भी। वैसे लड़कियां मेकअप कर ले तो खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और ना करे तो ये लड़कियां बर्दाश्त नहीं होती। गाइस, ये देखिए सारा का हाल, कितनी अट्रैक्टिव लग रही है इस हुलिये में भी। वैसे लड़कियां मेकअप कर ले तो खर्चा बर्दाश्त नहीं होता, और न करे तो ये लड़कियां बर्दाश्त नहीं होती। नितिन ने चुपके से उस ब्लॉग को भी डाल दिया और नए लोगों के जुड़ने का इंतजार करने लगा। उसकी नजर फोन की स्क्रीन पे ही जमी हुई थी। कुछ ही देर में सारा नहा धोकर डार्क मेकअप और बालों को अच्छे से बनाकर नितिन और नताशा के पास आकर बोली, नितिन जी अब बनाएंगे ब्लॉग, अब मेरा सारा काम निपट गया। उसको इतना सजा धजा देखकर नितिन और नताशा दोनों ही हंसने लगे और सारा का खून खौल गया। पहली बार तैयार हुई हूँ क्या जो ऐसे देख रहे हो? दोनों भाई बहन के दिमाग का तारवार तो नहीं हट गया?
अरे भाभी आओ आओ, कुछ दिखाते हैं। सारा नितिन और नताशा के पास आकर बैठ गई। नितिन ने उसको वो ब्लॉग दिखाया जो उसने कुछ ही देर पहले किचन में बनाया था। मैंने कुछ देर पहले एक ब्लॉग डाला है, उस पे कुछ कमेंट्स आई है, मैं तुमको पढ़कर सुनाता हूँ। पहला कमेंट है, भाई मेरा घर भी हमेशा ऐसे ही फैला हुआ रहता है, कभी कभी तो लगता है मैं गलती से जंगल में आ गया हूँ। सारी सब्जी इधर उधर फैली रहती है। आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर पर ब्लॉग बनाया हो। पर आपने डाला क्या है ये तो दिखा दो। वो तुम बाद में देखना, अभी सारे कमेंट सुनो। दूसरा कमेंट्स आया है दिव्या का, दिल्ली से। उसने लिखा है, भाई मेरे घर की ये हालत तो इसलिए रहती है क्योंकि मेरे घर में काम वाली नहीं लगी हुई है, पर आपके किचन में तो काम वाली भी घूम रही है, फिर आप इस काम वाली से सफाई करने को क्यों नहीं बोल रहे हो? उस लड़की को लग रहा है कि तुम काम वाली हो। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। वैसे सारा, तुम नहाने के पहले इतना हुलिया खराब करके रखती हो अपना कि तुम मेरी पत्नी कम और काम वाली ज्यादा लगती हो। नितिन के मुंह से ये बात निकलनी थी, फिर तो सारा ने नितिन को आड़े हाथों ले लिया। अब ये तुम्हारे फॉलोवर्स मुझे काम वाली बोलेंगे। अब तुम मेरी इतनी गंदी हालत का ब्लॉग बनाकर खुद को फेमस करोगे। अभी मैं तुम्हारा फोन तोड़ ही देती हूँ। भाई भागो, भाभी पे भूत आ गया है। नितिन कमरे से निकलकर भागा। अब उसकी नजर बार बार बढ़ते लाइक और कमेंट्स पर थी। एक ही कमेंट्स थी जो बार बार आए जा रही थी, वो थी सारा के ऊपर। नितिन को जैसे अब पता लग गया था कि उसकी लाइफ को कौन सा मोड़ देना है। बस एक ही प्रॉब्लम थी, सारा। अगर मुझे फेमस होना है तो मुझे सारा को मनाना होगा। वो सारा के पास आया। सारा, तुम इतनी देर से अच्छे से तैयार हुई हो, चलो तुम्हारा ब्लॉग्स बनाते हैं। सारा झट से तैयार हो गई और नितिन फिर से शुरू हो गया। गाइस, जिसको आप मेरी काम वाली समझ रहे हो वो मेरी पत्नी है। और आपको पता है मेरी पत्नी ने जो साड़ी पहनी है वो पूरे 7,000 की है, जो मैंने सारा को हमारी पहली एनिवर्सरी पे गिफ्ट की थी। सारा बड़ी खुश हो गई। तभी वहां मीना जी आ गईं। बहू, बाजार से जाकर जरा कुछ सब्जी ले आओ। ठीक है मम्मी जी, ले आती हूँ। वो घर से निकलकर बाजार की तरफ चल दी। अभी घर से निकली ही थी कि तभी पड़ोस की एक आंटी सुनीता जी उसको देखते ही दूसरी औरत से बोली, देख रही हो रागिनी, घर से बाहर निकलती है सारा तो क्या दिखती है, और घर में रहती है तो कैसी लगती है। ठीक कह रही हो बहन, सारा तो आज के ब्लॉग्स में ऐसे लग रही थी जैसे किसी और दुनिया की हो। मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। और एक बात बताऊं, मैंने तो पहचाना भी नहीं, क्योंकि सारा घर के बाहर इतना मेकअप करके जो निकलती है, वो तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि ये तो मीना आंटी की बहू है। मुझे तो देख के इतनी हंसी आई कि पूछो ही मत। हाँ वही तो, आजकल लोग इतना मेकअप करके घर से निकलते हैं कि असली चेहरे पहचान में ही नहीं आता। अब सारा का खून खौल उठा था। उसको गुस्सा इन आंटियों पर नहीं, नितिन पे आ रहा था। बोला था मैंने डिलीट कर दो वो ब्लॉग, पर उनको सुकून मिल रहा है मेरी बेइज्जती कराकर। अभी इनको जरा सबक सिखाती हूँ। मैं वो लड़की हूँ जो छत पे भी जाती हूँ तो बिना मेकअप के नहीं जाती, और उन्होंने तो पब्लिक में मेरा तमाशा ही बना दिया। चुपचाप वो सब्जी लेकर घर आ गई। घर आते ही उसने पूरा घर सर पे उठा लिया। कहाँ हो जी आप, बाहर आओ। क्या हुआ बहू, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, कुछ हुआ क्या? मम्मी जी, अपने बेटे को बुलाइए अभी के अभी। लगता है पड़ोसियों ने सारा को फिर से वही सब सुनाया जो आए दिन वो मुझे मेरे बेटे की नौकरी के लिए ताना सुनाया करती हैं। इसलिए तो मैंने बाहर जाना छोड़ दिया। अब बहू का भी मूड खराब है। अब घर के बाहर ये भी नहीं जाएगी। अब घर का बाहर का काम कौन करेगा? वो सोच ही रही थी कि तभी नितिन वहां आया। क्यों इतना चिल्ला रही हो सारा? अरे छोड़ ना बेटा, आ गया होगा किसी बात पे गुस्सा। तुम अपने रूम में जाओ। आज नहीं मम्मी जी, आज इनको मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। अरे हुआ क्या, कुछ बोलोगी? घर से बाहर निकलते ही लोगों की भीड़ ने मुझे घेर लिया, और तुमको पता भी है वो मेरी शक्ल को देखकर क्या क्या बातें कर रहे हैं। पड़ोस के सब लोग हंस रहे हैं मुझ पे। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारे लिए अच्छी बात है। मुझे हमेशा लगता था कि आप मुझसे प्यार करते हो, पर मुझे तो आज पता लगा तुम मुझसे प्यार नहीं नफरत करते हो, नफरत। बाहर मेरी बेइज्जती हो रही है और आपको अच्छी बात लग रही है। देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लोग बात कर रहे हैं हमारे बारे में, वो बड़ी बात है। अच्छी हो या बुरी क्या फर्क पड़ता है? देखो, हमारे ब्लॉग्स बनाने का मकसद क्या है? फेमस होना, राइट? और हम फेमस हो रहे हैं धीरे धीरे। समझो बात को सारा। तभी नताशा वहां आती है। भाभी, भाई ठीक कह रहे हैं, और भाई की जॉब जा चुकी है। अब जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। शायद तुम ठीक कह रही हो।
तभी पड़ोस की रागिनी की बेटी राहिल उनके घर आई। सारा भाभी, आपसे मुझे एक काम है। अरे बेटा राहिल, आओ आओ अंदर आओ। आज से पहले तो तुम कभी भी हमारे घर नहीं आई, आज क्या खास बात है? आंटी, दरअसल मुझे सारा भाभी से ये पूछना है, उन्होंने आज जो साड़ी पहनी है वो नितिन भाई ने ब्लॉग में भी डाली है। क्या वो मुझे बता सकते हैं कि वो साड़ी उन्होंने कहाँ से खरीदी? वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड्स और मुझे भाभी की वो साड़ी बहुत पसंद आई। मुझे भी ऐसी साड़ी लेनी है, अगर आप बता दे तो आपका एहसान होगा। अरे वाह, क्या सच में मेरी ये वाली साड़ी भी फेमस हो गई? देखा तुमने, मैंने कहा था ना, एक दिन हमें भी लोग जानेंगे। चलिए ना छत पे चलते हैं, कोई नया ब्लॉग बनाते हैं। इस बार मैं अपनी नीली वाली साड़ी पहनूंगी, वो तो इससे भी ज्यादा सुंदर दिखती है। जब वो नीली वाली साड़ी इससे ज्यादा सुंदर है तो पहले वो क्यों नहीं पहनी थी? अरे अगले महीने मेरी मौसी की बेटी की शादी है ना, तो उसके लिए रखी थी। तो फिर उसकी शादी में क्या पहनोगी? अब शादी नहीं, ब्लॉग्स बनाने हैं, वो भी हर दिन नए नए। और ऐसे नितिन ने ब्लॉग की दुनिया में अपना नाम जल्दी बना लिया। बस वो आए दिन सारा की उल्टी सीधी ब्लॉग्स डाल दिया करता था, जिससे उसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली।